नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है आने वाले 3 साल के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका एक्सपोर्टर बन जाएगा। यानी आने वाले 3 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका निर्यात करेगा, सबसे ज्यादा निर्यात करेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर ना पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ओरिजिनल वीडियो है उसका जो हम लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे और उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और उसके बाद में हम रिएक्शन देते हैं। चलो दोस्तों, पहले वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हीर अब्बास। क्या करते हैं सर आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ इधर। स्टूडेंट हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं आप। अच्छा, आज का मेरा आज से टॉपिक ये है कि अगर हम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की बात करें तो भारत आने वाले 3 सालों में पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? जिस तरह से हमारी तालीम हमें सिखाती है या जिस तरह से हमारा एक भारत के साथ रिश्ता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि यार ये जो जितनी भी प्रोडक्शन है ये फ़ोन्स वगैरह की, ये पाकिस्तान में हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो वो एक नेबर कंट्री है, अगर उसके साथ हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खुलती है और उधर प्रोडक्शन होती है, तो मैं तो ये एक खुश आइंद बात ही समझता हूँ। मौजूदा करंट टाइम के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि अगर भारत के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन होती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा या पाकिस्तान को होगा? नहीं, मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जो भारत है वो पहले ही उसकी जो मार्केटिंग है या जो उसने कस्टमर अप्रोचिंग है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर पहले ही जा रही हैं। ठीक है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले दिनों कि भारत आने वाले 1-2 सालों में ना जो गाड़ियों की प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल्स की जो प्रोडक्शन है ना, उसमें भी जापान को पछाड़ देगा। पिछाड़ दिया है। हाँ, पिछाड़ दिया है बल्कि। तो मेरे ख्याल में हमें निस्बतन अमेरिका से या दूसरी वेस्टर्न कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करके ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। हमने तो इंपोर्ट ही करनी है, तो भारत से इंपोर्ट करने में कदरें सस्ती पड़ेंगी, तो ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे निकल गया भारत हमसे? अभी मेरे ख्याल में तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। राइट टाइम। हाँ, क्योंकि भारत टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी में बहुत ही आगे है। टेक्नोलॉजी वाइज भारत बहुत ज़्यादा आगे है, लिहाजा भारत के साथ अभी हमारा जो कंपैरिजन है ना वो बनता ही नहीं है। इधर तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई पता नहीं कब हमारा जो कोई ट्रेटर आ जाए, वो किसी भी सेटल्ड हुकूमत को गिरा दे, तो हमारा कोई मतलब उनके साथ कंपैरिजन नहीं। अच्छा, आईफोन की अगर बात कर लें तो आईफोन की भी मैन्युफैक्चरिंग पहले चाइना के अंदर हो रही थी, अब वो सारी शिफ्ट कर गई है भारत में। पूरी दुनिया इस टाइम मतलब जो है वो भारत के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या हमें भी अपनी डिपेंडेंसी अब भारत पे शो करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में? एक होती है अच्छे की उम्मीद। ठीक है। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि डिपेंडेंसी भारत पर हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं तो उससे तो यही लगता है कि एक दिन हमें उन पे डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी। कैसा लगेगा अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड कर रहा हो और भारत ही की करेंसी में कर रहा हो? क्योंकि अब तो सारी कंट्रीज भारत की करेंसी में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमें तालीम दी जाती है, भारत के साथ जो रिश्ता है वो हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, तो अच्छा तो ऑफ कोर्स नहीं लगेगा एज अ पाकिस्तानी, लेकिन सर्वाइवल के लिए अगर हमें करना पड़ता है तो डेफिनेटली करेंगे। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता कि जो कौम तरक्की कर रही है, जो मतलब अपने आप को बिल्ड कर रही है, मतलब या तो हम अपने आप को बिल्ड कर लें या जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें? या तो आप ऐसा करें ना कि हमारी जो तालीम है वो हमें इस तरह से दें कि वो जो एक खून में हमारे अंसर है दुश्मनी का भारत के साथ, हमें ये ना बताएं कि हमें हमारी 3 जंगें हो चुकी हैं, हमें ये ना बताएं कि कश्मीर हमारा शहर अक से हमें ज़्यादा करीब है और उस पर भारत ने कब्ज़ा किया और एक दिन हमने उसे वापस लेना है, वो मुस्लिम है, हालांकि मुस्लिम तो उधर पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो हमें ये ना बताएं आप लोग, ये तालीम ना दें, तो हमारा जो ये ख्याल है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा तो बाद में अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी तरक्की कर रहा हो उससे जलना नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, कश्मीर लेने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग आजकल के टाइम में? कश्मीर लेने के लिए हम अपनी फ़ौज को 80% बजट दे रहे हैं।
और तो कुछ नहीं कर रहे। और जो गिलगित वाले और बाकी जो हमारे सूबे वाले इस टाइम परेशान है, एहतजाज हो रहा है वहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि हम जो मौजूदा हमारे पास है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं वही ना, हम असल में दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो जाहिर सी बात है हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो अपने मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। ये जो हमें एक फक्की बेची जा रही है कि कश्मीर आज़ाद कर, मेरी एक बात सुने, अगर हम कश्मीर को अपना एक अटूट अंग या हिस्सा मानते हैं तो क्यों नहीं जंग करते? क्यों नहीं करते सर? क्यों नहीं करते बताएं आप। हम इतना फ़ौज को इतना बजट देते हैं, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम कहते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, तो हम क्यों नहीं लड़ते उनसे, क्यों नहीं छीन लेते उनसे कश्मीर? लेकिन हम ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर साल बजट लेना है कश्मीर के नाम पे। कश्मीर पे मकबूजा कश्मीर को हमने बेचना है आवाम को, उसके नाम पे हमें 5 साल बाद सियासत करनी है, आवाम से वोट लेना है और हमारे इदारों ने बजट लेना है। सर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नवाज ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि भारत से हमारी अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है, भारत को नहीं हुआ। यहाँ पे गुर्बत बढ़ी है, यहाँ पे महंगाई बढ़ी है उन जंगों की वजह से। जी जी बिल्कुल, ये जो वो बात करते हैं ना कि भारत को इसका इसलिए भी नुकसान नहीं हुआ कि इधर जंगें हुई, अवाम का जो एतमाद है पाकिस्तान का वो फ़ौज की तरफ ज़्यादा चला गया, तो इधर जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो कमज़ोर हो गया, बिल्कुल कमज़ोर हो गया। पुलिसियाँ ना बन सकी, अवाम गुर्बत का शिकार हो गई, अच्छी पुलिसियाँ नहीं बनी। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 3 जंगों के, उनकी चाइना के साथ भी जंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो मजबूत रहा है। उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो कभी उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे हावी नहीं हुई, तो लिहाजा हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर हम चाइना को पॉलिटिकली हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है और इकनॉमिकली हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है वो एक बड़ा देश है, वो अगर हमें हमारे जितना अगर उनको नुकसान होता है ना तो एक बड़ा देश है, वो उसको कवर कर लेगा और हमें ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने के लिए। तो हमें मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में अगर जंग हो जाती है तो क्या देख रहे हैं आपके पाकिस्तानी लड़ेंगे, क्या करेंगे? मेरे ख्याल में जो जंग है ना वो तो एक बड़ी, जिसे हम जंग कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे जंग हो, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगी। लेकिन इकोनॉमिक वार में देखा जाए तो वो नंगा नहीं कर दिया भारत ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक वार के अंदर? मैं कहता हूँ नंगा करके पता नहीं क्या क्या कर दिया है। वो अभी तीसरे चौथे नंबर पे है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रही है। बिल्कुल तीसरी बनने जा रही है। उसने जापान को पीछे पिछाड़ दिया है, वो अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले हैं। और आप बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला भारत की, वो की इकोनॉमिक वार जोन पे। अच्छा, मैं नेट पे स्क्रॉल कर रहा था तो मैं देख रहा था उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि अब आप हमारे साथ मुकाबला ना किया करें, आप सोमालिया जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कंपैरिजन किया करें, क्योंकि अब तो बांग्लादेश भी आपसे आगे निकल गया। जी जी, वो इस बात पे बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें उनके साथ अभी कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम उनके साथ एक कंपैरिजन करते रहें और करते आएंगे कि हमारे पास हमारी जो फ़ौज है वो बड़ी जवान है, बहादुर है। हालांकि कोई ऐसा काम अभी तक दिखता नहीं है कि हम बहादुरी का जो किस्से हैं वो लापते फिरे, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, हमारी होप्स बड़ी हाई। आपको क्या लगता है हम तादाद में उनसे फ़ौज, हमारी फ़ौज की तादाद उनसे ज़्यादा है क्या? आप जो कहते हैं कि हमारी फ़ौज है तो तादाद की है क्या? हम हमारे पास कोई ना कोई फक्की होती है मौजूद हर टाइम। अच्छा, जाहिर सी बात है वो तादाद में भी ज़्यादा है और उनके पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, लेकिन वो अब हमारे पास फक्की है कि हम मुस्लिम हैं, हम डरते नहीं हैं, हम कूद जाते हैं, वो काफिर हैं, वो मौत से डरते हैं। तो सर 1971 की जंग में क्या हुआ था? मैं देखें, अगर मुसलमान होना ही क्राइटेरिया है तो अगर हम पुरानी जंगों की बात करें, 1971 की जंग की बात करें तो 93,000 किसने सरेंडर किए थे? हमारी साइड से होता? मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें ये फक्की बेची जाती है। अच्छा, किसी ना किसी तौर पे हमें भारत से ऊपर दिखाने के लिए कोई ना कोई फक्की तो बेचनी है उन्होंने, तो बस ये फक्की है। वरना वो हर एतबार से उनकी फ़ौज टेक्नोलॉजी के लिहाज से, नंबर के लिहाज से वो हमसे कहीं आगे नहीं। क्या उनकी फ़ौज में मुसलमान नहीं है? हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ सिर्फ फक्की बेची जाती है, वरना कोई इसके फैक्ट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है। उधर मुस्लिम हैं, सिख हैं, हमसे ज़्यादा उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं।
हमने आज तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन 1971 में उन्होंने हमारा जो एक बड़ा हिस्सा है वो हमसे अलग करवाया। लिहाजा हमने अभी तक कामयाबी नहीं हासिल की। हम अपने आप को 9वीं बड़ी फ़ौज गिनते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसी कामयाबी हासिल सर, की एक नहीं। ऐसा कंट्री जो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट होने जा रहा हो और वो उस कंट्री के ऊपर बात कर रहा हो जो पूरी दुनिया जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो, कैसा सुन के लगता है आपको? बस हमारी आवाम को मज़ा आ रहा है, तो वो ऐसी बात करते हैं कि जिससे आवाम को मज़ा आए, और जो हमारे असल मसाइल हैं उससे आवाम की जो नज़रें वो हटें, तो वो ऐसी बातें फैलाते हैं और आवाम उस पर लगी हुई है। सही है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? क्या दे सकते हैं, बस यही है कि ये हालात ज़रा अगर और माड़े हों, कहते हैं ना कि मेरा ये ख्याल है, वैसे हो सकता है कि ये ख्याल सही ना हो, कि अरब में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, तो उधर जो दौर था वो तारीख़ तरीन था, जहालत भरी थी, तारीख़ तरीन दौर था। तो हमेशा जो चिराग जलता है ना, तो वो वहीं चलता है जहाँ तारीख़ी हो। मेरे ख़्याल में तो जो हमारे हालात हैं ना, वो और तरीक़ी की तरफ जाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा रहनुमा होए, या फिर अवाम जो है वो खुद खड़ी हो जाए, बगावत कर दे, और बगावत करके कोई एक इस्टेब्लिशमेंट बनाए या हुकूमत बनाए खुद खड़े होके, फिर है हालात तब्दील हो सकता है। वरना आज भी आप पूछे ना, आधी अवाम का जो लीडर है वो नवाज़ शरीफ है। अगर हमारी अवाम, आधी अवाम का, जिसमें यूथ भी शामिल है, वो लीडर जो पाकिस्तान आ ही नहीं रहा। जो पाकिस्तान आ ही नहीं रहा, और जिस पे बाकायदा जजमेंट है कि ये चोर है, भागा हुआ है, वो अभी आप इधर 10 बंदों से पूछेंगे ना, तो 5 बंदों का जो लीडर होगा ना, वो नवाज़ शरीफ होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि ऐसी कौम जो एक चोर को, जो एक भागा हुआ है, उसको लीडर तस्वर करती है, और उसमें सिर्फ हमारे पुराने लोग नहीं हैं, यूथ भी शामिल है। तो आप मुझसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे क्या उम्मीद हो सकती है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये हालात बेहतर हो जाए? हम तो अभी यही सोच रहे हैं कि अगर अगर असबाब बनते हैं तो ये कंट्री छोड़ें और जाएं। मैं सख्त ख़िलाफ़ होता था, ये जो बाहर चले जाते हैं ना, सख्त ख़िलाफ़ था पहले, लेकिन अभी हालात देख के अंदाज़ा लगा कि अभी अगर हम आने वाली नस्ल पे कोई सबसे बड़ा एहसान कर सकते हैं ना, तो वो ये है कि हम उनको बाहर पैदा करें। बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह रहे हैं आप। ये स्टेटमेंट हकीकत पे मनबी है। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि हम ये सबसे बड़ा आने वाली नस्ल पे एहसान होगा कि हम उनको बाहर पैदा करके छोड़ दें। उनकी जो स्टेट है वो इतनी वेलफेयर हैं कि वो संभाल लेंगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी, इसके अंदर इस भाई ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी, पाकिस्तान क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इसके अंदर इस भाई ने ऐसे ऐसी चीज़ बताई है, और ऐसे मतलब मस्त तरीके से बताई है ना, कि पाकिस्तानी अगर इस भाई को देखेंगे तो एक बार वो इसको ढूंढ ढूंढ के देखेंगे भाई गया कहाँ पे। इतनी अच्छी तरीके से इसने समझाया है कि पाकिस्तान और इंडिया का कहीं कंपैरिजन नहीं है। हर चीज के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, और वैसे पाकिस्तानी बोलते रहते हैं हमारी फौज ऐसे ऐसे वैसे कैसे। तो 71 की जंग, और इस भाई ने बोला कि 93,000 जो सैनिक सरेंडर हुए थे वो किसके हुए थे, तो वो बोला भाई यही तो है इंडिया, पाकिस्तान के अंदर यही बोलते हैं कि हमारी फौज ऐसे ऐसे। और उनको ना बस बताया जाता है, और आवाम को मजा आता है, मतलब पब्लिक को मजा आता है, और वो मजा देते हैं उनको पॉलिटिक्स, और उसके बाद में ऐसे चलता रह रहा है। लास्ट में भाई ने इतनी और बोल दी कि जो बच्चे हों उनको अगर हम पैदा करेंगे और तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन खराब हो चुकी है। मैं इस भाई के साथ सारे एग्री करता हूँ, क्योंकि इस भाई को पूरी नॉलेज है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा था। वरना अगर आप किसी आम मतलब पाकिस्तानी से बात करोगे ना, आड़ू भाषा के अंदर बात करेगा बिना किसी फैक्ट के। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको कैसा लगा वीडियो देख के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। आज के लिए टाइम मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।